राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा कैसे रखा जाए। एक व्यवस्थित घर, साफ सुथरा घर केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगता है, बल्कि हमें सुकून भी बहुत ज्यादा देता है। घर जितना हल्का रहेगा, जितनी अच्छी साफ सफाई रहेगी, हमारा मन उतना ही हल्का रहेगा। उस घर में रहने वाले लोगों का मन उतना ही शांत रहेगा। घर के लोग आपस में खुशहाल रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि घर तो बहुत बड़ा है, बट उसमें घुसते ही बेचैनी सी महसूस हो रही है। वो इसलिए होता है कि घर की वाइब ठीक नहीं है, वहाँ पे बिखराव है, चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। और कई बार तो छोटा सा घर भी बहुत ज्यादा सुकून दे जाता है, क्योंकि वहाँ पे सफाई की गई है, ऑर्गेनाइज है वो। तो घर बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता आप किस तरीके से उसको सजा करके रख रही हैं, किस तरीके से व्यवस्थित रख रही हैं, और घर के लोग आपस में किस तरीके से रख रहे हैं। वही चीजें घर की वाइब्स को पॉजिटिव बनाती हैं और नेगेटिव बनाती हैं। घर को बढ़िया सजा दिया, साफ सफाई अच्छी है, लोग अब साफ सफाई हो गई तो जैसे मैंने कहा कि जो घर साफ सुथरा रहता है, जहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाता है, चीजें व्यवस्थित रहती हैं, उस घर के लोगों का मन शांत रहता है, खुशहाल रहता है, लोग आपस में अच्छे से रहते हैं। तो उस घर की वाइब से अलग होगी, वहाँ पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। घर बहुत बड़ा है बट बिखरा हुआ है सब कुछ, लोगों का मन भी बिखरा है, वहाँ के रिश्ते बिखरे हैं, तो उस घर में तो नेगेटिविटी ही रहेगी। तो कोशिश ये करना है, केवल बड़े छोटे के चक्कर में मत पड़िए। कई लोग ऐसा करते हैं कि छोटा सा घर है, इसमें क्या सजाऊं, कैसे साफ करूं, कैसे रखूं, जब मेरा बड़ा घर होगा तभी मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आप छोटे से घर को भी बहुत ही अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रख सकती है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रख सकती है, उसको ही सुकून भरा बना सकती है। और वो चीज करती है हमारी आदतें। आदतें क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आप घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं तो डेली आपको 30 मिनट अपने घर की क्लीनिंग में देना है। बनाना, खिलाना, कपड़े, बर्तन, ये सारी चीजें हम लोग डेली करते हैं, लेकिन जो सफाई वाली काम होती है ना, जैसे कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उसको हम वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं। डेली वाला काम है बनाना, खिलाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, उसको कर दिया, बट चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना, एक बार सभी चीजों को उसकी जगह पे सेट करना, इसको हम वीकेंड के लिए छोड़ते जाते हैं। सैटरडे आएगा तो करेंगे, संडे आएगा तो करेंगे, फिर उस दिन पे बहुत सारा काम हो जाता है वो। और बाकी के ये जो 4-5-6 दिन रहते हैं ना, इसमें घर एकदम बिखर जाता है धीरे धीरे। अगर आप केवल संडे संडे को अपना घर ऑर्गेनाइज करती हैं तो बाकी के 6 दिन 5 दिन तो वो कंटिन्यू बिखरता जा रहा है ना। और वही चीज अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देती हैं, एक बार आधा घंटा का टाइम जरूर दें अपने घर को, सारी चीजें जहाँ पे जो चीज रहती है वहां रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। देख करके आपको खुद महसूस होगा कि कितना सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे सेट है, इधर उधर बिखरी हुई नहीं है। तो थोड़ा 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 टाइम जरूर देना है अपने घर को डेली, तभी जाकर के घर सुकून भरा रहेगा। दूसरी चीज, अपनी हैबिट ये बना लीजिए कि सभी चीजों की एक जगह तय करनी है। जो चीज जहाँ रखना है वहीं पे रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाया वहां रख दिया, वहां से उठाया वहां रख दिया। और ये आदत अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के अंदर डालिए कि जो चीज जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो हमारा घर बिखरा हुआ नहीं लगता है, दूसरी चीज जब हम चलते हैं ना अपने घर को सेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हमें ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी चीजें उसी जगह पे मिल जाती हैं। तो ये फायदा हो जाता है। एक और फायदा हो जाता है कि बच्चों को समझ आता है कि कौन सी चीज कहाँ से उठानी है, कहाँ रखनी है। बच्चे डिसिप्लिन में भी आते हैं कि उनको समझ आता है कि हाँ, इधर उधर नहीं फेंकना है, चीज को जहाँ उठाना है वहीं पे रखना है। तो ये तय करिए जगह, ये आपका काम है, क्योंकि आप अपने घर में आपको पता है कौन सी चीज कहाँ रखेंगे तो सही रहेगा। अपने बच्चों को भी बताइए, घर के जो बड़े हैं उनको भी बताइए कि ये चीज यहाँ पे रखिए, अब यहीं से उठाना, फिर दोबारा यहीं पे ला करके रखना। जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चों का है कि कई घर के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आया, बैग कहीं बेड पे फेंक दिया, कहीं सोफा पे फेंक दिया, शू कहीं फेंक दिया, सॉक्स कहीं फेंक दिया। अगर आपने ये हैबिट लगा रखी है कि बच्चे आते ही सारी चीजें अपनी इधर उधर तितर बितर कर देते हैं, फेंक देते हैं, फिर आप बाद में उनको समेटती हैं, तो उससे आपको ही टेंशन होती है। एंड थोड़ी देर के लिए घर तो जैसे कि एकदम तहस नहस ही हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसा हैबिट बना लेती हैं, बच्चों को भी बोल देती हैं कि बैग यहाँ से उठाए तो यहीं पे रखना है, एक उनके लिए प्लेस दे दीजिए, एक प्लेस पॉइंट, बैग यहाँ से उठाना है यहीं पे रखना है, शू सॉक्स अपना यहाँ से लेना है और यहीं पे रखना है। फिर वो चीज धीरे धीरे बच्चों की हैबिट में कंटिन्यू हो जाती है, जहाँ से उठाते वहीं पे रखते।
इससे कितना अच्छा डिसिप्लिन आता है बच्चों के अंदर, एंड हमें भी देख के बढ़िया लगता है कि आए तो सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। तो ये हैबिट जरूर रखनी है कि सभी चीजों की एक प्लेस पॉइंट रखिए, यहाँ से उठाना यहाँ पे रखना, एंड खुद भी इस चीज को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी मेंबर्स को तो बोल दिया हमने और हम खुद ही सारी चीजें इधर उधर किए जा रहे हैं, तो वो सारा वजन हमारे ऊपर ही आता है। जब समेटने चलते हैं, जब घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करने चलते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो यहाँ था वहां मिला, वहां था वहां मिला, चीज ढूंढने पे नहीं मिलती है। जब हम ये वाली आदत अपने अंदर ला देते हैं ना कि हमें जो हर चीज की जगह बना रखी है कि यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, ये चीज यहीं पे रहेगी, तो कुछ सामान ढूंढने में भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। तुरंत हमको मिल जाता है, पता होता है, सबको ही पता होता है वो चीज वहीं पे रहेगी, वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो जब घर में बिखराव होता है तो कई बार तो चीज ढूंढते रह जाओ, मिलनी नहीं है, क्योंकि घर चीज का कोई मेन पॉइंट नहीं है कि हाँ यहीं पे मिलेगी, यहीं पे रखना है। तो अगर ये हैबिट आप ले आती हैं अपने अंदर कि एक तय कर लीजिए जगह, यहीं से उठाओ यहीं पे रखो, उससे फैमिली के सभी मेंबर्स एक तो जिम्मेदार बनेंगे कि हमने ये काम करना है, दूसरी चीज सारी चीजें भी अपने टाइम पे मिल जाया करेंगी। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट, घर में कभी भी आलतू फालतू चीज नहीं रखना है, वरना आप खूब सफाई कर लेंगी, चीजों को खूब समेट करके रखेंगे, बट वो थोड़ी देर के लिए होगा। बहुत सारा अगड़म बगड़म घर में नहीं भरना है, केवल और केवल काम की चीजें। कई बार हम लोग ना बहुत कुछ भर लेते हैं घर में, फिर क्या होता है बहुत सारा सामान रहता है ना, जब घर भारी भारी सा रहता है तो काम करने का भी मन नहीं करता है। घर हल्का रहता है तभी अच्छा लगता है काम करने में। तो केवल काम की ही चीजें रखें। कुछ चीजें जो पुरानी होती जाए ना, ज्यादा उनको समेट करके रखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि पुराना हो गया तो क्या हटाना, अभी फिर भी ठीक ठाक है। एक बार ना बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को यूज करने से बचना है। बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए तो उसको हटाना, उसकी जगह पे नया लाना। जरूरी नहीं कि बहुत महंगा ही लाना, थोड़ा सा बदलाव हमारे जीवन में बदलाव लाता है, हमारी एनर्जी को चेंज करता है। बहुत पुरानी पुरानी चीजें अगर यूज करते रहते हैं ना तो एनर्जी धीरे धीरे लो होती जाती है। वो केवल कपड़ों पे ही नहीं है, कहते हैं ना कि बहुत पुराने कपड़े अगर बार बार पहन रहे हैं तो हमारी वाइफ लो हो जाती है। चीजों में भी है वो, बहुत पुरानी चीज जैसे कि बेडशीट है, वो बहुत पुराना हो गया है फिर भी आप उसको यूज कर रही हैं, तो वो एनर्जी लो करेगा आपका, धीरे धीरे आपके घर की पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कम करेगा। कोई कवर्ड है आपका बहुत पुराना हो गया है, जंग लग गया है, जगह जगह से टूट रहा है, फिर भी आप उसको रख रही हैं कि काम तो चल रहा है, कपड़े तो रखे जा रहे हैं इसमें, तो उसको हटाएं, दूसरा लेकर के आए। बहुत महंगा नहीं ला सकते, थोड़ा अपने बजट में ही ले आओ, लेकिन थोड़ा सा बदलाव लाओ। थोड़ा सा बदलाव ना हमारे घर की एनर्जी को बदलता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है। बहुत पुरानी चीजें जो बेकार हो रही हैं, देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन काम चल रहा है, उनको संभाल करके रखने का मतलब कि हम थोड़े से लूज पड़ते जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अजीब सी बेचैनी रहेगी। तो घर की एनर्जी को अगर चेंज करना है तो बदलाव लाते रहना है, सफाई साफ सुथरा रखना है, कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है। सामान आ गया, सामान यूज हो रहा है, पता चलता है कि बॉक्स भी एक कोने में संभाल करके रखा हुआ है कि ये कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, या 2-3 साल पहले की चीज रखी हुई है संभाल के कि कभी ना कभी काम आ जाएगी, तो जो 3 साल पहले 3 सालों में काम नहीं आई वो आगे क्या काम आएगी, उसको भी हटा दें। फालतू का अगड़म बगड़म घर में इकट्ठा नहीं करना है। उससे आप कितना भी व्यवस्थित कर लेंगे ना, घर को खूब ऑर्गेनाइज कर लेंगे, बट घर में अगर कबाड़ रहेगा तो सुकून नहीं मिलेगा, और आप भी करते करते थक जाएंगे। कितना करेंगे जब घर में अगड़म बगड़म चीजें रहेंगी। तो केवल काम की और अच्छी सुंदर सुंदर चीजें ही अपने घर में जाते रहना। बहुत पुराना हो गया उसको हटा देना, थोड़ा सा बदलाव लाना ना सुकून देता है, अच्छा लगता है। घर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बदल देने से चीजों को। पुराना कबाड़ हटाते जाना है, अच्छी अच्छी चीजों से घर को डेकोरेट करना है, घर को ऑर्गेनाइज करना है, अपनी आदतों को सुधारना है कि डेली मुझे सफाई में थोड़ा टाइम देना है। सबको बोलना है जो चीज जहाँ से उठाया है वहीं पे रखना, अगड़म बगड़म घर में नहीं रखना है, अच्छी अच्छी चीजें ही रखनी ताकि अच्छी एनर्जी मिल सके हमको। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।